गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर हम सभी तैयार हैं हमारी प्रहार कक्षा के लिए, जहां हम बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए रिटन एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण विषय हिंदी, इंग्लिश और आदि के बारे में प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज ये क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर के, जिसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री, एमएस वर्ड, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनके भी कुछ प्रश्न उठाए हैं। फिलहाल अभी मैंने 16 एक प्रश्न उठाए हैं, बट वो अभी के लिए बहुत काफ़ी हैं, तो चलिए उनको हम करना शुरू करेंगे। ठीक है? तो अभी भी कल हमारी जो है वो क्लास नहीं हो पाई थी, बिकॉज़ कुछ इश्यू हो गया था। तो अभी से जो है हम रेगुलर रहने वाले हैं अगेन, हमेशा की तरह। चलिए, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हिंदी को उठाते हैं और हिंदी की हम प्रश्नावलियाँ करना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारी हिंदी की प्रश्नावली में आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, वो विलोम शब्द पर है। तो विलोम शब्द से शुरू करते हैं। तो विलोम शब्द है सत, असत। सत का है असत। रुग्ण यानी रोगी, स्वस्थ, निरोग। मनुज, दनुज, मनु की संतान और दानव की संतान, मनुज, दनुज। मृषण, रुक्ष, मृषण, रुक्ष। भ्रांत, निर्भ्रांत। मूक, वाचाल। ग्रस्त, मुक्त, कोई बीमारी से ग्रस्त होता है, कोई मुक्त होता है। कापुरुष, सुपुरुष। उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय। धूम, निर्धूम। ठीक है, तो ये हमारे विलोम शब्द हो गए 10। ठीक है, अब चलते हैं वाक्यांशों की तरफ। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी हमारे वन वर्ड्स की तरफ। सक्रिय, इधर उधर घूमने वाला, चरिष्णु। सक्रिय होकर के कोई इधर उधर घूमता है, चरिष्णु, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र से संबंधित, देखिए अभी जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड बताने वाला हूँ जो आग से संबंधी है, उनको अच्छे से याद रखिएगा। समुद्र से संबंधित आग, बड़वानल या बड़वाग्नि। बड़वानल में, बड़वानल में अनल है। एक्चुअल में अनल का मतलब अग्नि होता है। तो बड़वानल, बड़ा प्लस अनल, बड़वानल। समुद्र से संबंधित आग, बड़वानल। पेट से संबंधित आग, जठरानल, क्योंकि पेट को जठर बोलते हैं, जरठ नहीं, जठर। ठीक है, जठराग्नि जिसको हम कहते हैं, तो जठराग्नि और जठरानल। जंगल में लगने वाली आग, दावानल या फिर दावाग्नि। दावानल या फिर दावाग्नि। पूरे विश्व में व्याप्त आग, वैश्वानल या वैश्वाग्नि। क्या क्या समझिए? बड़वानल, समुद्र की आग। पेट की आग, जठरानल। जंगल में लगी आग, दावानल। पूरे विश्व में लगी आग, वैश्वानल। तो इन्हें, बड़वानल ही बड़वाग्नि है, जठरानल ही जठराग्नि है, दावाग्नि ही दावानल है, और वैश्वानल ही वैश्वाग्नि है। जो इधर उधर हिल रहा हो, डोलायमान। क्या है? डोलायमान। कहने या व्यक्त करने का इच्छुक, विवक्षु। मैंने आपको कल भी पहले वाले चैप्टर में बताया था, इच्छा वाले शब्द सारे याद करके जाएं। विवक्षु, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधवा। और वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो या पत्नी मर गई हो, विदुर। विदुर मतलब पुरुष अब स्त्री नहीं रही है, विधवा पुरुष नहीं रहा है। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि और बरसात का ना होना, अनावृष्टि या कम होना, है ना, अनावृष्टि। मुहावरे और लोकोक्तियां, टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देकर देना निरर्थक होता है। उंगली पकड़कर प्रकोष्ठ पकड़ना, शुरू शुरू में थोड़ा सारा प्राप्त किया और फिर पूरा ही अधिकार जमा लिया। आस्तीन का सांप, धोखेबाज साथी, श्री गणेश करना, कार्य का प्रारंभ करना, घाट घाट का पानी होना, विभिन्न स्थानों पर घूमकर अपना अनुभव प्राप्त करना, जड़ जमाना, मजबूत हो जाना, पानी पीकर कोसना, बहुत अधिक बुराई करना। यानी पानी भी पी लिया फिर कोस हो रहा है, तो बहुत अधिक बुराई कर रहा है। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य। आप जानते हैं बालू से निकल नहीं सकता, तो असंभव कार्य। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना, दिखने में सीधा परंतु चालाक। पेट में दाढ़ी का मतलब है कि चेहरे पर दाढ़ी आना परिपक्वता की निशानी, पेट में आ गई इसका मतलब चालाक व्यक्ति है। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि के लिए मैं हमेशा की तरह वही सेम बात कहूंगा, आपको लिख करके याद करें। ईशा नहीं, ईक्षा। औद्योगिक नहीं, औद्योगिक। औद्योगिक, औद्योगिक नहीं। अध्यात्मक नहीं, आध्यात्मिक। एक प्रत्यय से आगे का जो वर्ण है, जो डबल हो जाता है। मुहूर्त नहीं, मुहूर्त। मुहूर्त नहीं, मुहूर्त। मैनेजर नहीं, मैनेजर। मैनेजर। नई दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। अतः वस्त्र नहीं, अथो वस्त्र। अनेकों नहीं, अनेक। अनेकों लोग वहां थे नहीं, अनेक लोग वहां थे। अथार्थ, अथार्थ। अथार्थ, लास्ट वाला था आधा। इमारत नहीं, इमारत। इमारत। ठीक है, चलिए समानार्थक शब्दों की तरफ आगे बढ़ते हैं। समानार्थक शब्द वे अर्थ यानी जिनके शब्द लगभग समान है, अर्थ अलग अलग। आनंद, हर्ष। आनंद और हर्ष में अर्थ देखेंगे, तो आनंद का मतलब आत्मिक व्यापक, हर्ष मानसिक क्षणिक आनंद से कम। आदरणीय, पूजनीय, माननीय। आदरणीय, पूजनीय, माननीय में क्या डिफरेंस है? आदरणीय बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द, या वह व्यक्ति जिसे हम आदर या करने योग्य समझते हैं। पूजनीय, जिसके प्रति अत्यंत आदर भाव हो, ईश्वर, माता पिता, दादा दादी, गुरु, कोई।
माननीय सम्मानीय बड़ों के प्रति सामान्य आदरसूचक शब्द आदि प्राय एक या दो उदाहरण के अब आदि इत्यादि के अंदर अंतर देखेंगे। प्राय एक या दो उदाहरणों के बाद आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कदली फल यानी केला, आम, सेब आदि। इत्यादि अधिक उदाहरणों के बाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है जब बहुत सारे उदाहरण हो, ठीक है, तब। आतंक और त्रास, आतंक और त्रास किसी दुष्ट बलशाली द्वारा फैलाया गया है, वह उसने आतंक फैला रखा है। और किसी बहस से उत्पन्न हुई बेचैनी, त्रास त्रासदी जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमारी हिंदी कंप्लीट होती है। आप सभी जानते हैं जो स्टेनो आरजे हैं वो आपके लिए रिटर्न के साथ साथ आपकी स्टेनो की भी तैयारी कराता है। तो इस लिंक पर क्लिक करके हमारे सॉफ्टवेयर को देखिए, जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर आपके पास साबित होने वाला है। चलिए इंग्लिश में आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही किसी न किसी समस्या में फंस जाता है, उसे कहते हैं हम स्कैप ग्रेस। स्कैप ग्रेस मूर्ख की मान सकते हैं आप उसको। ए पैरामिलिट्री स्टेशन, कंटेनमेंट, छावनी। जैसे हम क्या कहते हैं दिल्ली कैंट आ गया, ये कैंट कंटेनमेंट है, ठीक है, याद रखिए छावनी। ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। क्या है? साम्राज्यवाद। ए पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन स्पीच, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी हो, रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट जिसको अपन कहते हैं। दैट इज कॉर्पस लाइक, शव तुल्य, शव के समान हो। कैडावरस, क्या है वर्ड? कैडावरस मतलब लाश। कॉर्पस का मतलब होता है लाश, शव, शव मनुष्य का शव। ए वुमन हु एंटरटेन्स गेस्ट, सत्कारिणी, हॉस्टेस, हॉस्टेस क्या, जो हमारे जो मेहमान होते हैं उनका जो एंटरटेनमेंट करती है या उनकी जो सत्कार करना उनका जो होता है, हॉस्टेस। ए मेडिसिन विच इंक्लूड्स वोमिटिंग, ए मेडिसिन विच इंड्यूसेस वोमिटिंग, जो उल्टी को जो है रोकती है, एमेटिक। क्या है? एमेटिक। साइंस ऑफ वेट, मेट्रोलॉजी। साइंस ऑफ टाइम, हॉरोलॉजी। याद रखिए ये साइंस वाले वर्ड्स पूरे याद करके जाएं जितने हो सके, ठीक है। साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, एनाटॉमी हम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं हम उसको? एनाटॉमी। चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे वोकैब पर। इमेंसिपेट एडजेक्टिव है ये, इसका अर्थ क्या होता है? मुक्त करना। इसका अर्थ क्या है? इमेंसिपेट, मुक्त करना। डिलीवर, डिस्चार्ज, फ्री, लिबरेट। डिलीवर, डिस्चार्ज, फ्री, लिबरेट। डिटेन, इसका मतलब दूर करना, ठीक है। कीप, रखना, डिटेन पास में रखना, कीप पास में रखना, होल्ड पकड़े रखना, इम्प्रिजन उसको बांध कर रखना। इन्वेजन आक्रमण होता है, नाउन है। अटैक, रेड, सीजर, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण जिसको अपन कहते हैं। विड्रॉवल, रिट्रीट, सरेंडर, ठीक है। लेजर का मतलब अवकाश विश्राम, लेजर का मतलब अवकाश विराम। हॉलीडे, फ्रीडम, ईज, रिलैक्सेशन, लेबर, वर्क, रेस्ट्रिक्शन, इम्प्रीजनमेंट। कैटलॉग, सूची पत्र। कैटलॉग हम जानते हैं, सूची पत्र को कहते हैं। लिस्ट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, अनलिस्टेड, अनरिकॉर्डेड, अनस्पेसिफाइड इसके एंटोनिम हो जाएंगे। मीगर, क्या है? मीगर, मीगर यानी थोड़ा, कम, अपूर्ण, ठीक है। इनएडिक्वेट, वर्ड क्या है? इनएडिक्वेट, डेफिशिएंट, लिटिल, स्कैंटी। वर्ड क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्कैंटी, ठीक है। इसका और एडुकेट का मतलब पर्याप्त, प्लेंटिफुल पर्याप्त, एम्पल पर्याप्त, इनफ पर्याप्त, इनका मतलब बहुत होता है, थोड़ी से मतलब, ठीक है, पर्याप्त को कह सकते हैं। तो याद रखें ये वर्ड आज के बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। एक कॉक एंड बुल स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी पॉसिबल नहीं है। बैल और मुर्गी की कहानी का क्या? सर पैर। ए कूल हेड, ए काम जजमेंट। ए कूल हेड का मतलब ठंडे दिमाग से लिया गया निर्णय, काम जजमेंट। टू कम टू ग्रीफ, दुखी होना, दुख पर आ जाना यानी बर्बाद हो जाना, फेल हो जाना। टू कट ए सॉरी फिगर, टू कट ए सॉरी फिगर, टू प्रोड्यूस ए पुअर रिजल्ट, एक गंदा परिणाम निकाल करके देना है, टू कट ए सॉरी फिगर। एन ओपन बुक, एक खुली किताब जिसे कोई भी पढ़ सकता हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट डीलिंग। गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट, अनइंटेंशनली ही आपने अपना जो सीक्रेट था सामने वाले को दे दिया और आपने अपनी जो बाजी थी उसके कोर्ट में कर दी। बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा में महल बनाना, किले बनाना, हवाई किले जिनको कहते हैं, ड्रे ड्रीमिंग करना। ऑल एट सी, पजल्ड, कंफ्यूज सिचुएशन को बोलते हैं ऑल एट सी। इसका पहले भी हमारे पास आया था ये। इन ए नटशेल, इन ब्रीफ, बहुत आसानी से। नटशेल छोटी सी चीज में आप पूरा इसको बता दिए। हु ए क्राई, रेज अलार्म, चीखना चिल्लाना। चलिए यहाँ पर हमारी अंग्रेजी खत्म होती है। अब हम करते हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें मैंने हर तरीके का। व्हाट टाइप ऑफ ए कंप्यूटर इज परम, परम एक्चुअल में क्या था? परम इंडिया द्वारा बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर था, इसे आप बिल्कुल याद रखें, बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छा कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में इसे रखा गया था। हु इन्वेंटेड कट, कॉपी एंड पेस्ट,
लैरी टेस्लर, इनकी अभी 2021 में ही हाल ही में मृत्यु हुई थी 2021 में। ठीक है, इन्होंने कट कॉपी और पेस्ट को डिजाइन किया था और इसका ऑप्शन क्रिएट किया था कि काम कैसे आएंगे। ठीक है, जो आज सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो कट की होती है कंट्रोल एक्स, कॉपी की होती है अपने पास शॉर्टकट की कंट्रोल सी, और पेस्ट की कंट्रोल वी। तीनों याद रखें, बहुत पूछी जा सकती है। वॉट ऑफ लैंग्वेज इज द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर खुद वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज का है, लैटिन वर्ड का, याद रखिए लैटिन। परम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री, इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे पीसी चलता है सबसे ज्यादा वो विंडोज यूज किया जाता है। विंडोज बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, और अभी फिलहाल जो इसके लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडो 10 है, विंडो 11 है। ठीक है, बहुत लेटेस्ट वो चल रहे हैं। मैक ओएस हम जानते हैं कहाँ चलता है, एप्पल के में। लिनक्स और यूनिक्स जो है दूसरे कंप्यूटर्स, ऑफिशियली कुछ स्पेसिफाइड कंप्यूटर्स में चलते हैं। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी टच्ड, इनमें से वो कौन सा पार्ट है जिसे टच नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, प्रिंटर हार्डवेयर में आता है, स्कैनर हार्डवेयर होता है, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। अब एमएस एमएस पेंट से हमारा एक नया दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप कितना जूम कर सकते हैं, 800% तक आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, 800%। फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी, पीएनजी के फुल फॉर्म क्या जानते हैं, पीजे फोटो शेयर करते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, याद कीजिए पीएनजी फुल फॉर्म पोर्टेबल। ऐसे ही जेपीईजी की फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ माउस, इनपुट डिवाइस है, बिकॉज वो इनपुट देता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं माउस कर्सर आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, बिकॉज मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट दिखाता है। ठीक है, व्हेन द कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड, ये जनरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आ भी सकता, नहीं इसका कुछ कह नहीं सकते। 1868, 1868 में आपका जो कीबोर्ड है वो इन्वेंट किया गया था, खोजा गया था। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड, 12। हम देखते हैं फंक्शन जो F1 F2 F3 F4 आता है वो फंक्शन कीज है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज अ टॉगल कीज, इनमें से कौन सी कीज जो है वो टॉगल कीज है जो अलग से काम आती है, कैप्स लॉक है, नब लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। टॉगल कीज का मतलब ये वो कीज है जिनको दबाते ही लाइट जल जाती है। आप देखना, कैप्स लॉक का दबाएंगे, नब लॉक का दबाएंगे, स्क्रॉल लॉक का लाइट जल जाएगी। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट कीज आर विच टाइप ऑफ कीज, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट कीज आर किस तरीके की कीज है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो है टॉगल कीज में आती है। ठीक है, हाँ, इसका टॉगल्स का सही आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद, हाँ जी, इसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर, अभी ओसीआर बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, क्या है, सॉरी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये क्या करती है कि वर्ड को उठा लेती है, वर्ड को पकड़ लेती है। किसी भी, जैसे मान लीजिए आपकी राइटिंग है, उसको एक्चुअल में इंग्लिश में, अगर ये राइटिंग है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगी प्रॉपर वर्ड्स में। ये आपके जो कैरेक्टर्स है उनको पकड़ लेता है और उससे लाइन बना लेता है, अपने कैरेक्टर्स को डिजाइन कर लेता है। चलिए, इस तरीके से आज के जो हमारा पेपर था वो यही समाप्त होता है। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इसके साथ हमने आज कंप्यूटर के प्रश्न भी किए जो महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप हमारे इन सब चीजों की अधिक अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिनसे आप क्लासेस भी ले सकते हैं, तो उसका प्रयोग लेना ना भूलें। ठीक है, रजिस्टर करें आज ही अपने आप को और आगे के जो बेनिफिट्स है वो लेते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कल ठीक 9 बजे सुबह।